नमस्कार, मैं बलवंत सिंह अजीत सिंह सिसोदिया, इस शरीर का नाम है। मैं गुजरात अहमदाबाद में मोटेरा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके पास रहता हूँ। एनडीएस के बारे में मेरे को अक्टूबर 2020 में जानकारी प्राप्त हुई थी। मेरे कोई मित्र इधर आए थे, कोई शिविर में गए थे और वो फॉलो करते थे और उन्होंने 3 महीना अपना किचन गैस बंद कर दिया था। वो उनकी लड़की जो फैटी है और वो तीनों दिन फॉलो किया और बहुत फ़ायदा पाया। पर मेरे को ऐसा बताया कि अभी आपकी रिटायरमेंट की डेट नज़दीक है, रिटायर हो जाओ, उसके बाद ये करोगे तो बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस है। तो मैंने अभी मैं लास्ट ईयर में रिटायर्ड हुआ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और थोड़ा थोड़ा करता था और थोड़े करने से भी मुझे फ़ायदा तो हो रहा था। उतने में मेरी सोसाइटी में एक अश्विन जैन करके है जो अभी राजकोट में है और एनडीएस 4 साल से फॉलो करते हैं। 42 ईयर्स ओल्ड है, उनकी वाइफ 36 ईयर्स ओल्ड है और उनकी एक बच्ची है। तीनों दिन फॉलो करके आज बहुत वो भी आगे निकल चुके हैं। इसमें कामकाज कम करते हैं पर वो जहाँ भी जिसको मिलते और हर रोज़ वीडियो पे अब जो भी खाना खाते हैं दिन में जो भी करते हैं वो सारा वीडियो पे रखते हैं, तो उनसे भी प्रेरणा मिली। दूसरा, मैं ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति में जाता हूँ और वहाँ डॉक्टर सचिन करके है जो बहुत बड़ी विभूति है और मैं आपको बताते हुए गर्व अनुभव करता हूँ कि वो डॉक्टर सचिन जो विवेकानंद है अभी के समय के, और उनको आप सुनोगे तो आपको लगता है कि ये चौहान साहब की प्रतिकृति बोलती है। तो वो ये एनडीएस के बारे में बहुत समझाया तो मैं उनसे मोटिवेट हुआ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, अरे हरीश भाई, अरे सचिन भाई ऐसा बताया है, मैं मोटिवेट हुआ और वो अश्विन जैन ने मुझे बताया कि आप अहमदाबाद मत करो, आप एनडीएस मातर में हरीश भाई मांडली है, मैं उनका नंबर देता हूँ, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। आप उधर जाके करोगे तो 7 दिन का अगर शिविर अगर आपने उधर कर लिया एक दफे, क्योंकि आप फाउंडर है, मतलब फाउंडेशन आपका है, जो बेसिक में आप करोगे तो फिर आपको ज़िंदगी में कहीं 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 भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप ये करो। तो मैं हरीश भाई को नंबर लगाया। हरीश भाई ने उस टाइम कुछ होगा तो नहीं, हरीश भाई ने मुझे सामने से लगाया। फिर मैंने बात किया तो उन्होंने सारी जानकारी दी। फिर मैंने मेरे घर पे बोला, पर एक मेरा ग्रैंड सन है उसके लिए मशीस नहीं आ पाई। मैंने, मेरी डॉटर है होम्योपैथी डॉक्टर है, उसको बताया। उसकी भी लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक नहीं थी और बॉडी का वेट हेल्दी हो गई थी। तो उसको भी मेन उसका रीज़न है, पापा मेरा एक रीज़न है आने का, मेरा लॉस वेट का, दूसरा मुझे ये सब इसमें वो नहीं है। पर मैंने बोला चलो तुम आओगे तो ये तो 100% मैं गारंटी करता हूँ कम हो जाएगा, क्योंकि खाना पीना इस ढंग का है। तो इधर आने का मेरा बुकिंग हो गया। हरीश भाई ने अच्छी ढंग से किया, बच्ची से बात करवाई। हरीश भाई ने दुनिया का सत्य उसके सामने रखा और ऐसा बताया उसको कि बच्ची तुम आओ, अगर तुमको नहीं होता है, हमारे इधर का फॉलो नहीं होता है, तो मैं आपको दाल भात भी खिलाऊंगा इधर के, आपको जो खाना है वो खिलाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत वो आगे पीछे होता है तो मैं संभाल लूँगा, पर आप आओ। तो बच्ची भी रेडी हुई तो मेरा भी फैसला बेटा, हम आ गए। हम 4 तारीख को इधर आए। 4 तारीख से आज तक मैं, इससे पहले मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को वहाँ जाना होगा तो इतने लोगों के सामने अगर कुछ ऐसा फियास्को हो तो उसको मुझे घर पे अपनाना है। तो एक वील पहले से मैंने अपनाना शुरू कर दिया, तो वहाँ भी मैं कर पाता था। अब मैं कभी ऐसा सोचता नहीं था कि मैं ऐसा निर्जला भी कर सकता हूँ, मैं ये खाना खाए बिना भी रह सकता हूँ, मैं कच्चा भी खा सकता हूँ। घर वाले भी आश्चर्य करने लगे कि इतनी सारी चीज़ खाने वाले आदमी, इसलिए मैं उपवास करते हैं तो भी खाते हैं, तो ये कैसे कर पाएंगे। पर घर पे शुरू कर दिया और मेरे ब्रह्मा कुमारी के भी जो संस्कार थे वो संस्कार भी इसमें काम में आए और डॉक्टर सचिन का मोटिवेशन ज़बरदस्त काम में आए और मैं इधर आ गया। आया मैं 4 तारीख शाम को, वहाँ से मिले ये जो 12 बजे तक वाला, तो इधर तो मतलब कंपलसरी जैसा होता है, पर मुझको खुद को कंपलसरी जैसा आज तक अभी तक लगा नहीं। आपको, मुझे भी एक आनंद आता है आपको बात बताने के लिए, मेरी बड़प्पन की बात नहीं करता हूँ, पर परसों रात को मैंने रात को खाना खाया और मेरे दिल में ऐसा संकल्प आया मन में कि मैं भी एक दिन का करूँ इधर, मतलब निर्जला। तो मैंने परसों रात को मैंने सोच के कर लिया, सुबह उठा और कल रात को मैंने, मेरा निर्जला पूरा हुआ
और मेरे को पूरे दिन में आप नहीं मानोगे, मेरी जबान भी ऐसी सूखी हुई नहीं लगी, मेरे होठ पे भी ऐसे सूखा हुआ नहीं लगा। और सभी इधर बहुत लोग हैं जो जानकारी प्राप्त की है, पर मेरे को ऐसा कुछ भी वो नहीं हुआ। तो NDS फॉलो करके ये बेनिफिट है। दूसरा, मेरा जो अभी भाई साहब आनंद वाले हंसराज जी ने बताया, आप हंसराज जी जैन कुमार, तो उन्होंने जो बताया कि उनकी जो खोज है और चौहान साहब का लक्ष्य अभी की NDS भूल जाओ, आपको जो सत्य की प्राप्ति करनी है वो होगी। और मैं ब्रह्मा कुमारी में उसके लिए ही गया हूँ, और मेरा इधर आने का मकसद यही है कि मेरा रास्ता दूसरा है, पर वो रास्ते, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए NDS है। और डॉक्टर सचिन बोलता है कि बिना NDS, बिना ये किए हुए, बिना आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छे होते हुए आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ नहीं सकते, आप फेल है। तो आपको ये फॉलो करना है। तो माइंड में बहुत बैठ गया है। और बीवी चौहान साहब का ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी का ये पांडव भवन है, डायमंड हॉल है, और सिंहासन पर बीवी चौहान साहब बैठे हैं, और मैं फॉलोअर हूँ, मैं सुनता हूँ, और मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा हूँ। जो मेरा लक्ष्यांक है, और आप सुनोगे, मैं ऐसे एक इंजीनियर आदमी ऐसे बोल सकता है, इतनी सत्य की खोज कर सकता है, ऐसा मैं समझ नहीं सकता था। पर आपने भी पाया होगा, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरे को बताते भी है साहब ऐसे कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा है, इतना स्पष्ट बोलते हैं, इतने उनकी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो, और बहुत लोगों ने बताया कि इसको फॉलो कैसे करना है, प्रामाणिकता से। परसों भावेश भाई डॉक्टर आए तो उन्होंने भी बोला कि मैं वीक में एक दिन रखता हूँ, उसका नाम बोलता हूँ चीटिंग डे, चीट डे। जब मुझे अपने आप को नहीं रहा जाता तब एक दफे चीट करता हूँ। पर वो भी चौहान साहब से सवाल करते हैं तो उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कल भी मैंने एक सवाल किया तो उन्होंने बताया सीता का हरण और हरण की सीता हो गई। मतलब कहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज किया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमको बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, और ये आनंद वाले जो 5 आए, बराबर, हम तो समझते थे शिविरार्थी है, नरेंद्र भाई थोड़ी की एक लीडर है, पर सभी साधक नहीं है, वो तो बहुत लीडर है, मतलब दुनिया को बताने वाले हैं। और साहब ने नंबर भी दिलवाया है कोई भी आदमी का। दूसरी बात, कल एक डेटाबेस की बात आई थी हमारे क्वेश्चन आंसर में, और एक हमारे भाई साहब ने बताया था कि आपको ये रखने चाहिए, वो करने चाहिए, वो करने चाहिए। साहब के पास डेटाबेस नहीं था, पर साहब के पास वो आदमी के एक्सपीरियंस वाले कोई नाम याद थे, तो उन्होंने वो डेटाबेस, तो वो भी इफेक्ट हुआ। और आज वो आनंद वाले आए, और दूसरे एक फोन पे हमीर भाई से बात कर रही, हमीर भाई का हौसला कितना। और आपने देखा वेट लॉस तो बाय प्रोडक्ट है, हमारा लक्ष्यांक है मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का है, तो ये तो बाय प्रोडक्ट हो गई, मेरा काम तो सिद्ध होता है, और सिद्ध होते होते ये बाय प्रोडक्ट से काम हो जाता है। तो ऐसी ये NDS की साधना है। मैं पूरी प्रामाणिकता से आज वादा करता हूँ कि ये जो चातुर्मास वाला जो उन्होंने बताया है, मेरे अंदर से मेरा फर्म विश्वास है कि मैं करूँगा। और देखो, एक्सपीरियंस से कैसे मालूम पड़ता है कि दिन में जाना है तो कैसे रहना, शादी में जाना है तो कैसे रहना, पानी बाहर का पीना है तो कैसे पीना, मैं RO का पीऊँ तो नहीं पीऊँ चलेगा, मैं खाना खाऊँ कि नहीं खाऊँ तो चलेगा। अभी नरेंद्र भाई कभी कल बेसिक ही ये था कि मुझे खाने के लिए करना है, तो इधर छोड़ने वाली बात नहीं है। उन्होंने ये फॉलो किया, आज भी वो जब चाहे वो टेस्ट उनका गया नहीं है, और टेस्ट कभी कर लेते हैं, तो करने के साथ वो NDS के फॉलो करने के साथ वो करते हैं। तो NDS में बहुत ताकत है। और ये बेसिक उन्होंने कहाँ से पकड़ा है, कल एक क्वेश्चन और भी था, तो उन्होंने बताया कि हमको पक्षियों को, वानर को, प्राणी को इस ढंग से देखना है, क्योंकि बेज है, तो बेज हमारे पास पड़ा है, धरती है, घास है, पानी है, सुविधा है, झाड़ है, पेड़ है, पौधे है, पशु है, पंखी है, उनसे थोड़ा सीखना है। चांद हमको देखना तो रामचंद्र जी को है, हमको देखना तो हनुमान जी को है, क्योंकि उन्हें 14 वर्ष वन में रहकर राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी ने क्या खाया, और सबने, सबकी तंदुरुस्ती कैसी थी, रावण जैसे व्यक्ति को उन्होंने हरा दिया। उसमें ये ताकत है मतलब, और वो NDS की ताकत परमात्मा ने बीवी चौहान साहब को निमित्त बनाकर, एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर हम सबके सामने इस कलयुग में सतयुग की स्थापना हो पाए,
ऐसा एक आदमी हमारे सामने, एक आदर्श व्यक्ति, जिन्होंने 4 प्रथा बताई, रोगी की, भोगी की, आदर्श प्रथा और योगी की। तो जिसको जिस ढंग से, कोई रोगी है तो उसको वो प्रथा अपनानी है, कोई भोगी है तो उसको वो प्रथा नहीं अपनानी है, कोई को आदर्श प्रथा अपनानी है, और किसी का जो सत्य की खोज करने वाला है उसको योगी की प्रथा अपनानी है। चारों चीज रखती है, और फिर भी वो बोलते हैं कि ये मेरा मानना है। 30 साल का मेरा 93 से एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, मैं बात बोलूँ आपको मानना ऐसा नहीं है, आप खुद प्रयोग करके चलो। हाँ, आपको चीट मत करो, प्रयोग करके चलोगे तो आपको रिजल्ट 100% मुझे मिला है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। मेरा अकेले का एक्सपीरियंस से नहीं बोलता हूँ, इतने सारे लोगों को अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है, वजन कम हुआ है, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर वाले दर्दी को भी राहत मिली हुई है। तो इतने एक्सपीरियंस में ऐसा बोल सकता हूँ कि इससे फायदा है, आप करोगे तो पाओगे, पर आपको पूरे प्रामाणिकता से करना है। दूसरा, जैसे उन्होंने अपना स्वास्थ्य तो शुरू कर अच्छा कर दिया था, उनको क्या जरूरत पड़ी, और वो देखा ना, तो हमीर भाई के खेत में जाके वो हमीर भाई ने हमें बताया कि मेरे पास चौहान साहब ने 3 घंटे मेरे पास बैठकर बताया कि तेरा स्वास्थ्य अच्छा करना है तो इतना फॉलो कर एनडीएस। उसने एनडीएस फॉलो किया, आज कितना उसका 20 साल का कितना हो, 30 साल ऐसा हुआ, आज भी वो खुश है। उसका 95 से 45 kg वेट हुआ और 45 से 73 हुआ, तो वो आज भी इतना स्वस्थ है, खुश है, मस्त है, फिट है। तो हमको क्या चाहिए, हमारा सब मेन मकसद क्या है आप सबका, मेन का हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, इस समाज में ऐसा अच्छा रहे। तो हमें परिवार में, समाज में, राष्ट्र में अगर हमारी ऐसी भावना है तो ये चौहान साहब का संदेश से अपने में जो परिवर्तन आता है वो अपने सीमित नहीं रखकर हम किसी को, क्योंकि प्रार्थना ऐसी है, इसने हमें दिया है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो जन बनना सीखे। तो हमें ये करने का है। यहाँ ये आदर्श प्रथा में बीवी चौहान साहब को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो एनडीएस को प्रामाणिकता से फॉलो करें और लाभ उठाइए पर्सनली। ओके, थैंक यू।